कभी आपने गौर किया है बच्चों के कमरों में खिलौनों की आवाजें कितनी प्यारी लगती हैं? अब सोचिए वही कमरा, वही झूला, पर आवाज नहीं है, क्योंकि किसी के घर में एक बोतल कफ सिरप स्वास्थ्य की उम्मीद लेकर आई थी और अब बस सवाल छोड़ गई। राजस्थान और मध्य प्रदेश में पिछले हफ्तों से कई ऐसे मामलों की रिपोर्ट आई जहां बच्चों की मौत के बाद कफ सिरप के इस्तेमाल को लेकर शक जताया गया। सरकारी जांच शुरू हुई। कंपनी का नाम आया केसन्स फार्मा, जो राजस्थान के सरकारी अस्पतालों को दवा सप्लाई करती रही। रिपोर्ट्स बाय एनडीटीवी, अल जजीरा, हिंदुस्तान टाइम्स। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीलसर ने मीडिया से कहा कि लैब रिपोर्ट में अब तक कफ सिरप स्टैंडर्ड क्वालिटी का पाया गया है और कंपनी को क्लीन चिट दे दी गई। लेकिन जैसे ही पत्रकारों ने सवाल बढ़ाए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में छोड़कर चले गए। सवाल अब भी हवा में है। अगर दवा सुरक्षित है तो बच्चे क्यों नहीं बचे? अगर दवा में गड़बड़ी थी तो क्लीन चिट इतनी जल्दी कैसे? इस तमाम शोर के बीच उन मांओं की चुप्पी है जो अब नेताओं से नहीं, ईश्वर से जवाब मांग रही हैं। एक मां ने कहा, बुखार था, डॉक्टर ने सिरप लिखा, 3 दिन बाद सब खत्म। दवा सिर्फ दावा नहीं होती, एक अंधा भरोसा है जिसे हम अपने जिगर के टुकड़ों को आंख मीच कर दे देते हैं। ये सरकार से मिलने वाली दवाइयां गरीब परिवारों की आखिरी उम्मीद थी। सबका स्वास्थ्य ठीक रखने का सरकारों का दावा बच्चों को लील गया। अब जांच चल रही है। सेंट्रल ड्रग्स लैब कोलकाता और राज्य की लैब ने सैंपल टेस्ट के लिए भेजे हैं। कुछ दवाओं की सप्लाई अस्थायी रूप से रोकी गई है, लेकिन जब तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होती, विश्वास और भय दोनों साथ चल रहे हैं। हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे, पर सवाल ये जरूर है, कितनी बार हमारे सिस्टम ने जांच चल रही है कहकर जिम्मेदारी को टाल दिया है? क्या बच्चों की मौतें भी अब सिर्फ फाइलों में दर्ज होकर रह जाएंगी? ये सिर्फ दवाई नहीं, डॉक्टर, सरकार पर किया हुआ आम लोगों का भरोसा था जो अब टूट चुका है। हम सब इस जांच के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस बीच हर माता पिता के लिए यही अपील है, किसी भी दवा का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह के बिना ना करें। आपको और आपके बच्चे को बचाने की जिम्मेदारी आपकी ही है। जो नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में जवाब दे नहीं